अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम है ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो बहुत स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड और बहुत ही इजी सिंपल सा टॉपिक है। अगर देखिए हम लोगों ने ये मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैट्रिक में भी हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, तो ये काफ़ी ईजी है। तो इसको ज़्यादा बर्डनाइज नहीं करेंगे हम लोग। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, तो इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। लेकिन ये इजी है, इसको जस्ट इजी नहीं लेना, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर भी करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेस ऑफ देयर हैबिटेट एंड देयर अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, पानी की मिकदार के होने और क्या नाम है उनके हैबिटेट उनका हैबिटेट कैसा है, इसके होने पर जो प्लांट्स के दरमियान उसमें जो रेगुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स, ये 3 टाइप्स हैं प्लांट्स की। ठीक है, प्लांट्स की ये 3 टाइप्स हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स बेसिकली होती क्या है। ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, आपको याद है ओस्मोसिस की डेफिनेशन जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी आप लोगों को, कि इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स सिंपल ये है कि इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, दैट्स इट। ठीक है, ओस्मोसिस की मैंने आपको एक्चुअल डेफिनेशन जो बताई थी ये वो थी। तो हाइड्रोफाइट्स की तरफ बढ़ते हैं जी। तो हाइड्रोफाइट्स में हमारे पास एग्जाम्पल सबसे पहले पड़ी हुई वाटर लिली। वाटर लिली से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो पानी के अंदर ज़्यादा रहते हैं। हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर, फाइट्स मीन रहने वाले। ठीक है, द प्लांट्स ग्रोइंग इन एक्वेटिक और अबेंडेंट वाटर सप्लाई हैबिटेट्स आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। यानी वो प्लांट्स जो ज़्यादा पानी के अंदर उगें या फिर वो पानी के अंदर ही उगें, ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। इसकी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा वहाँ पर एक्सेस ऑफ वाटर की तो प्रॉब्लम होगी। प्लांट को जितना वाटर चाहिए उससे भी ज़्यादा उसके पास अवेलेबल होता है। तो मतलब इस टाइप के प्लांट्स की प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, एक्सेस ऑफ वाटर है। अडॉप्टेशन की तरफ आ जाते हैं। अडॉप्टेशन इसने इस मसले से जूझने के लिए क्या ट्रिक ली है, ये ट्रिक ली है कि सरफेस एरिया ऑफ लीव्स इसका लार्ज होता है, यानी ब्रॉड साइज लीव्स होते हैं। ठीक है, इसके स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होते हैं और अपर सरफेस ऑफ लीव्स पर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्यूटिकल बिल्कुल नहीं होती है। ये रूट्स, स्टेम और लीव्स के ऊपर क्यूटिकल नहीं होती है। अब बारी है मीज़ोफाइट्स की। तो मीज़ोफाइट्स का भी आप लोगों को साथ में नज़र आ रहा है रोज़ और मैंगोज़, यानी ये मॉडरेट टाइप्स के होते हैं। वो वाले प्लांट्स होते हैं जो ना तो बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर मौजूद हैं, और ना ही वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास पानी बिल्कुल मौजूद ही ना हो। ठीक है, ये मतलब मैदानी इलाका जात जो होते हैं ना वहाँ पर मौजूद होते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं तालाब वगैरह के अंदर, समुंदर के अंदर, ऐसी जगह के अंदर मौजूद होते हैं, दरिया के अंदर, दरिया के किनारे पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार ज़्यादा हो। ठीक है, मीज़ोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि ऐसी जगह पर मौजूद होते हैं जहाँ पर पानी की मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो ठीक है, अब हम इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन में द प्लांट्स ग्रोइंग इन मॉडरेट वाटर अवेलेबल हैबिटेट आर कॉल्ड मीज़ोफाइट्स। बात क्लियर है। फिर आ जाते हैं इसकी प्रॉब्लम की तरफ। अब इसकी प्रॉब्लम तो कोई होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। जहाँ पर एक मुतय्यन की हुई है मिकदार पानी की, जहाँ पर उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग पानी मिल रहा है, ना कम मिल रहा है ना ही ज़्यादा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्लांट की तो ऑब्वियस सी बात है कोई वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ जाते हैं इसकी अडॉप्टेशन की तरफ। तो जो इसकी अडॉप्टेशन है ना वो ये होगी, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। अब देखिए, जब पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी इसके अंदर, इस किस्म के पौधों के अंदर, तो स्टोमेटा उस टाइम पर खुले रहेंगे ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा लूज हो सके। जितना उसको प्लांट को रिक्वायर है बस उतना ही उसके पास रहे। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाएंगे हालात,
तो इस किस्म के हालात के लिए क्या ज़रूरी होगा कि स्टोमेटा क्लोज रहेंगे ताकि पानी का लॉस कम हो सके, ठीक है। इसमें वेल डेवलप होता है रूट सिस्टम और रूट हेयर्स वेल डेवलप होते हैं, ठीक है। क्यूटिकल अवेलेबल होते हैं लीव्स पर, ब्रांचेस पर, लेकिन बारीक होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, बिल्कुल मोटे नहीं होते, बहुत ज़्यादा थिक या वैक्सी नहीं होते, ठीक है। स्टोमेटा ज़्यादातर लीव के लोअर हिस्से पर मौजूद होते हैं, लोअर एपिडर्मिस पर मौजूद होते हैं, अपर एपिडर्मिस पर मौजूद नहीं होते हैं। अब आ जाते हैं ज़ीरोफाइट्स की तरफ। तो ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं, इधर कैक्टस नज़र आ रहा होगा आपको साइड पे लिखा हुआ, कैक्टस इसकी एग्जांपल है। ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि कहाँ पर मौजूद होते हैं भला, जो कि टेरेस्ट्रियल एरियाज़ पर मौजूद होते हैं, डेजर्ट वाले एरिया पे जहाँ पर पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब इसमें इसने क्या किया हुआ है, इसने किया हुआ है कि ज़ीरोफाइट्स की डेफिनेशन जो इसने बताई हुई है, द प्लांट्स ग्रोइंग इन सेवरली ड्राई हैबिटेट और इन वेरी लेस और नो सप्लाई ऑफ वाटर आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स। यानी वो वाले पौधे जो या तो बहुत ज़्यादा खुश्क इलाके में होते हैं या फिर ऐसी जगह पर मौजूद होते हैं जहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं होती है या बहुत कम होती है, तो ऐसे पौधों को हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। अब इनका प्रॉब्लम तो साफ ज़ाहिर हो रहा है, इनकी डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि लैक ऑफ वाटर होता है। फिर आ जाते हैं अडॉप्टेशन पर। अडॉप्टेशन क्या कहते हैं, अब इन्होंने इस मसले से जूझने के लिए क्या किया हुआ है, इनकी स्मॉल थिक लीव्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल होते हैं और थिक लीव्स होते हैं ताकि लिमिट लॉस हो वाटर का, यानी इतना ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि ट्रांसपायरेशन जो है एक इवल नेसेसरी प्रोसेस है जो ज़रूरी भी है और इवल भी है, जिससे वाटर लॉस भी होता है, जिसकी वजह से अक्सर ड्राई एरिया में जो प्लांट जहाँ पर ड्राई हो जाता है सारा एरिया, उस जगह पर अगर कोई प्लांट मौजूद हो तो वो मर भी सकता है सिर्फ ट्रांसपायरेशन की वजह से, लेकिन ट्रांसपायरेशन एक ज़रूरी अमल है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्यूटिकल जो होते हैं, इसके थिक होते हैं, वैक्सी होते हैं, लेदरी होते हैं, यानी इसके क्यूटिकल काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा आर एट लोअर सरफेस, स्टोमेटा निचली सतह पर मौजूद होते हैं लीव्स की और डिप्रेशंस के अंदर मौजूद होते हैं, यानी वहाँ पर डिप्रेशन टाइप कोई गड्ढा टाइप कोई चीज़ बनी होती है या स्पॉट टाइप जिसके अंदर स्टोमेटा मौजूद है ताकि पानी का लॉस कम से कम हो सके, ठीक है। और इनके स्टेम्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, और ये अपने अंदर पानी स्टोर करती है। पानी स्टोर इस वजह से करती है ताकि अगर बिल्कुल पानी की कमी हो जाती है या फिर और एक और अडॉप्टेशन ये कि इसके रूट्स जो है बहुत ज़्यादा अंदर तक गए होते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर तक गए होते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोग को इन टॉपिक से रिलेवेंट सारी बातें बता दी हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइबर्स दें। थैंक यू वेरी मच।